राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव के नतीजे बदलेंगे देश की हवा। ज्ञानेश कुमार हुए बीजेपी में शामिल। पीएमओ के निर्देश पर ज्ञानेश कुमार दे रहे हैं जवाब। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का असर अब दिल्ली तक दिखाई देने लगा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कि महागठबंधन के पक्ष में आएंगे, ये दिखाई देने लगा है। इसके बाद केंद्र सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये तय माना जा रहा है। यानी बिहार में तो सरकार पलटेगी, साथ में केंद्र की भी सत्ता पलट सकती है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार पहले से ही बैसाखियों पर चल रही है। बैसाखियों पर चलने वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये सवाल तो 2024 में आए चुनाव नतीजों के बाद से ही उठ रहे हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो ये दावा पहले भी कर चुके हैं कि जब वो चाहेंगे तब सरकार को गिरा सकते हैं और एनडीए के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। लेकिन उन्हें इस सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है, ये सरकार खुद अपनी ही नीतियों के चलते गिर जाएगी। ऐसे में अब ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के साथ दिल्ली में भी खेला शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने सिर्फ बीजेपी को चुनौती नहीं दी है, बल्कि चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले लिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इंडिया के बड़े दाव को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन के निशाने पर मोदी सरकार के साथ ही चुनाव आयोग भी आ चुका है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग पर कुछ ज्यादा ही तीखे हमले इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं और चुनाव नतीजों के बाद बात मोदी सरकार की आएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, और विपक्ष को जमकर सुनाया था। बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया था और सीधे सीधे उनको माफी मांगने तक के लिए कह दिया था। इसके बाद से ही ज्ञानेश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर आ गए और अब विपक्ष उन पर तीखे हमले कर रहा है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आखिर जरूरत क्या थी, क्योंकि आमतौर पर चुनाव आयोग कभी भी इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। विपक्ष के आरोपों पर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करता है जब चुनाव की घोषणा करनी होती है। लेकिन इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए भी थे तो एक सियासी दल की भाषा क्यों बोलने लगे। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ज्ञानेश कुमार ने केवल वही पढ़ा है जो उन्हें पीएमओ से मिला है। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बताएं कि इसमें शर्म की क्या बात है। देखिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। कोई बात ही नहीं क्लियर किया है उन्होंने, कोई भी स्पष्ट जवाब। जिस तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ हम लोगों ने जो दिया है, जिन तर्कों के साथ दिया है, अभी तक उसका कोई जवाब ना इन्होंने दिया, ना इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दलील जवाब जो है दे पाए। बताएं ना, जो लोग जीवित थे उनको मृत क्यों घोषित किया गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हम लोग पेश कर सकते हैं। तो इसमें तो ज्ञानेश गुप्ता जी को जो पीएमओ से मिला है वो उन्होंने पढ़ा है, बस जो बताया गया वही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बता दें, इसमें शर्म की कौन सी बात है। और जो तर्क वो दे रहे थे उससे बेहतर तर्क तो नर्सरी के बच्चे दे सकते हैं। ज्ञानेश कुमार पर तेजस्वी के हमले से पार्टी के सांसद मनोज झा ने भी इसी तरह का सवाल उठाया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शाराना अंदाज में बोला, क्या होता है पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। यानी आरजेडी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि अब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कुछ भी उम्मीद नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं है कि ज्ञानेश कुमार विपक्ष को कोई मौका देंगे। वो ही करेंगे जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उन्हें करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन विपक्ष अब वो करेगा जो उसे सही लगेगा। यानी वोट चोरी की कोई कोशिश बिहार में कामयाब नहीं हो पाएगी। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों का वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में जिन जीवित सदस्यों को अब मुर्दा घोषित कर दिया गया है, ये सब एक साजिश का हिस्सा लगता है। उन्हें लगता है कि बिहार को आसानी से चूना लगा देंगे, लेकिन मोदी जी ये नहीं जानते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारा बिहार सब पर भारी है।
हम लोग चूने को खैनी में मिलाकर रगड़ दिया करते हैं, चाहे कोई भी जाति, वर्ग या धर्म से हो, हम नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं कि वो नवादा आए और यहाँ के लोगों को जागरूक किया। अब समय आ गया है कि हम बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकें और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस बार हम सब मिलकर लोकसभा में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, देखिए। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग। तो तेजस्वी ने कहा कि ये लोग सिर्फ वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाकर पेंशन और राशन जैसी जरूरी सुविधाओं से भी आपका नाम काट देंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि जब भी लोकसभा चुनाव होंगे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में तेजस्वी के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2029 से पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो इसका असर पूरे देश की सियासत पर दिखाई देगा। विपक्ष एक बात तो पहले ही साफ कर चुका है कि वो बिहार में वोट चोरी नहीं होने देगा। जो गलतियां महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में हुई वो बिहार में नहीं होंगी। चाहे ईवीएम हो या वोटर लिस्ट, विपक्ष की पैनी नजर रहेगी। यहां तक कि शाम 5 बजे अचानक बढ़ने वाली वोटिंग पर भी इस बार विपक्ष पैनी नजर बनाए रखेगा। बिहार में जो अभी रिपोर्ट आ रही है उससे महागठबंधन की जीत तय दिख रही है और इसीलिए विपक्ष का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। एनडीए के हाथ से अगर बिहार निकल जाता है तो दिल्ली को बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी के नेता एक बात तो खुलकर कबूल करते हैं कि अगर 2024 में केंद्र में मोदी सरकार बन पाई तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान बिहार का ही था। बिहार के सीटों की अगर बात की जाए तो बिहार में मिली 30 सीटों की मदद से ही एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर पाया था। हालांकि बीजेपी तो अपने अकेले के दम पर बहुमत भी नहीं छू पाई थी। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद ही बीजेपी को बिहार में हार मिलती है तो इसे मोदी सरकार की अलोकप्रियता से जोड़कर ही देखा जा सकता है। और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि बिहार में एनडीए की हार के बाद एनडीए में बगावत भी हो सकती है। यानी बिहार चुनाव बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो गया है और यही कारण है कि बिहार से ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन एसआईआर पर बीजेपी का दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव में अब एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जनता भी ये मान रही है कि कुछ ना कुछ तो धांधली हो रही है, जिस कारण से चुनाव आयोग हर चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा है। और चुनाव आयोग ये सब अगर कर रहा है तो बीजेपी के इशारे पर कर रहा है, इसीलिए और जनता इसका जो असर है वो चुनावों में दिखा देगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।